तो अभी तक हमने पढ़ा इलेक्ट्रोवैलेंट बांड को कि कैसे वैद्युत संयोजक बंध मतलब कैसे बंध बनते हैं। तो उसमें हमने आप लोग को बताया कि क्या है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन रहते हैं, वो क्या करते हैं, ट्रांसफर अपने इलेक्ट्रॉनों को, पॉजिटिव आयन क्या करता है अपने इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता है, जो लेता है वो निगेटिव बन जाता है और इस तरह से वो आपस में जुड़ते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कॉमन को, जिनको देखने के बाद लगता है कि इसमें वैद्युत संयोजक बंद है, लेकिन ये होता नहीं है। इसको क्या करेंगे, अगर होगा या नहीं होगा, इसके लिए हम लोग चेक करने के लिए आपको बताया था कि पहला नंबर तो चेक करेंगे कि धातु और धातु के बीच में बॉन्ड बना है। फिर दूसरा नंबर ये चेक करेंगे कि उन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर 1.7 या 1.7 के ऊपर आ रहा है तो ये क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड है, नहीं तो 1.7 के नीचे आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये कोवैलेंट बॉन्ड है। ऐसे चेक करेंगे हम लोग। तो अब क्या कर रहे हैं हम, आज कुछ कॉमन पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस है, जिसको क्या करते हैं कि कॉमनली जिसको बार बार पढ़ने में आता है, तो उसका नाम कैसे लिखा जाता है वो भी, और किस तरह से इन लोगों को जोड़ा जाता है ये भी, दोनों को दिखा दे रहे हैं। आप क्या करेंगे, इसको नोट कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आपको जब भी कोई कंपाउंड्स लिखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ इसको पहले से जानते हैं और इसको आप अच्छे से कर पाएंगे। देखिए आगे लिखते हैं। हम पहले लिखते हैं पॉजिटिव आयन के लिए। तो पॉजिटिव आयन में पहले ले लेंगे H+, फिर उसके बाद ले लेंगे तो ये लिथियम प्लस, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर उसके बाद इसी तरह से जो प्लस वाले हैं इनको लेते रहेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हीलियम हो, अरे हाइड्रोजन, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, उसके बाद और ले सकते हैं जैसे मैग्नीशियम। मैग्नीशियम पे 2+ आ जाएगा, कैल्शियम पे 2+ आ जाएगा। ऐसे आप लिखते रहिए, ये बताएंगे अभी क्यों आगे काम करेगा। फिर उसके बाद जैसे मान लीजिए अभी हम ले लेते हैं कैल्शियम हो गया और मैग्नीशियम हो गया, फिर उसके बाद एल्यूमिनियम पे ले सकते हैं। एल्यूमिनियम पे 3+। ये क्यों बता रहे हैं हम, क्योंकि आगे जो कंपाउंड्स बनते हैं आयंस वाले, उसमें आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, आपको पता चल जाएगा कि कैसे कैसे बन रहा है। Al3+ ले लेंगे, फिर उसके बाद अब लेंगे तो Zn2+, ये बनता है, ये जिंक है। फिर उसके बाद कुछ और ले लेंगे। तो यहाँ पे एक और है जो कॉमन है, आपको लिए आएगा Pt मतलब प्लेटिनम 4+। अब देखिए ये जो है ये सब एक संयोजकता दिखाते हैं, मतलब सिंपल बस एक ही रहता है, लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी परिवर्तित संयोजकता होती है। कापर हुआ, फिर उसके बाद लेड हुआ, स्टेनस हुआ, ये सब बहुत ज्यादा क्या करते हैं, परिवर्तित संयोजकता रखते हैं। तो इनके लिए देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए अभी इसमें एक और, इसमें अगर लगा सकते हैं इसके लिए, तो इसमें एक और लगा सकते हैं Ag+ लगा सकते हैं, ये भी है। फिर उसके बाद अब देखिए परिवर्ती के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग, परिवर्ती में ऐसा करते हैं कि कुछ ऐसे कॉमन्स होते हैं तो उनको लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो संयोजकता होती है उसके साइड में रोमन अंक में लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए अगर एक होगा तो एक लिखेंगे, फिर दो होगा तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे दो लिख देंगे। ठीक उसी तरह से जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए, अब जैसे हम मान लीजिए कापर का लेते हैं, तो कापर पहला क्या बनाता है, प्लस बनाता है उसकी एक में। फिर उसके बाद जो दूसरा कापर है वो क्या बनाता है, 2+ बनाता है। तो इसके लिए हम लोग करते क्या है, देखिए इसके लिए हम लोग लिखेंगे सेकेंड कापर और यहाँ पे क्या कर देंगे फर्स्ट कापर, ठीक है ना। ठीक इसी तरह से अब देखिए जैसे आयरन के लिए लेते हैं तो आयरन के लिए तो पहला होता है प्लस, फिर दूसरा होता है यहाँ पे 3+ के लिए तो Fe3+। तो अब देखिए इसके लिए जब नाम लिखते हैं तो इसके लिए फेरस लिखते हैं, इसके लिए फेरिक लिखते हैं, ठीक है ना। आपको कैसे ये सब समझ में आएगा अभी हम बता देंगे, थोड़ा सा एक आगे क्रिस क्रॉस रूल पढ़ेंगे उसमें पता चल जाएगा। फिर उसके बाद अगर मान लीजिए अब स्टेनलेस के लिए लेते हैं तो Sn2+, और फिर उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा Sn2+ के लिए अब यहाँ पे लिखेंगे फिर सेकेंड, और फिर यहाँ पे Sn4+ आ जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे IV मतलब कि 4, ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं। फिर लेड के लिए अगर लिखते हैं हम तो लेड के लिए 2+ और फिर उसके बाद 4+, ऐसे लिखते हैं। तो इसके लिए भी क्या कर देंगे सेकेंड, और यहाँ पे क्या कर देंगे 4 दिखाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से ये कॉमन है, ये आपको अगर इतना आपको याद है तो आपका क्या है 10th का सिलेबस खत्म हो जाएगा। इतने में आपको मतलब इतना ही से संयोजकता करने हैं, इतना ही से आपको पढ़ना है, जो भी पढ़ेंगे तो आप इतने में पढ़ लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। ये पॉजिटिव आयंस के लिए बताए थे हम। अब हम देखेंगे निगेटिव आयंस कितने हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, देखिए ये जो है तो इसको बोलेंगे हम लोग फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, फिर उसके बाद आयोडाइड, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर आएगा यहाँ पे एस, यहाँ पे 2- आएगा तो इसको बोलेंगे सल्फाइड। फिर उसके बाद यहाँ पे
ऑक्सीजन 2 माइनस यहाँ पे आएगा तो ऑक्साइड इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सल्फाइड, इसको सल्फाइड, इसको ऑक्साइड बोलेंगे। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा तो ये 3 माइनस आता है तो इसको नाइट्राइट बोलेंगे, नाइट्राइट बोलेंगे। फिर उसके बाद अब नाइट्रोजन के बाद फिर कुछ और हैं जिसे कॉमन है, जिसे हम दिखाते हैं। देखिए इसमें क्या है कि इसमें कुछ ऐसे कॉमन्स हैं आयंस में जो क्या किया है कि पहले से ही किसी तत्व से मिले हुए हैं और लेकिन तब भी वो किसी और से मिलेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जिसे हम दिखा देते हैं SO4, जैसे मान लीजिए सल्फर के ऑक्सीजन से मिला हुआ है लेकिन तब भी इस पे माइनस रहता है, प्लस रहता है, माइनस रहता है। तो अब ये क्या है, ये एक एलिमेंट की तरह व्यवहार करेगा और ये फिर दूसरे से जुड़ेगा, तो मतलब ये माइनस आयन रहता है और ये कोई प्लस आयन आएगा तो उसके साथ मैच करेगा, मतलब कि यौगिक बनाएगा। तो इसलिए हम अब ऐसा वाला भी लिखने जा रहे हैं। देखिए जैसे यहाँ पे इन लोगों को इधर देखा, यहाँ पे OH माइनस, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद यहाँ पे OH माइनस के बाद अब हम लिखते हैं NO3 माइनस, तो इसको नाइट्रेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, नाइट्रेट। फिर उसके बाद लिखते हैं CO3 2 माइनस, तो इसको कार्बोनेट बोलेंगे। और यहाँ पे अगर H लग जाएगा और CO3 तब -1 हो जाएगा तो इसको बाइकार्बोनेट बोलेंगे, इसको बोलेंगे नाइट्रेट, इसको कार्बोनेट, इसको बाइकार्बोनेट। फिर उसके बाद अब SO4 पर जब 2 माइनस होगा तो इसको बोलेंगे सल्फेट। और यहीं पे अगर फास्फोरस और ऑक्सीजन मिला हुआ तो PO4 पर 3 माइनस हो जाएगा तो ये होगा फास्फेट, फास्फेट हो जाएगा। ये सल्फेट हो गया, फास्फेट हो गया। अब अगर यहीं पे SO3 पर 2 माइनस होगा तो इसको सल्फाइड बोलेंगे। फिर इसके बाद अब यहाँ पे इतना हो गया। इसके बाद और कुछ है, जैसे मान लीजिए सबसे बड़ा है एसीटेट होता है, उसको देखिए CH3COO माइनस, तो इतने को बोलेंगे एसीटेट, एसीटेट। फिर इसमें हाइड्रोजन जुड़ता है तो वो आगे आप बताएंगे हम आपको। तो इस तरह से जैसे देखिए इतना अगर आपको याद रहेगा, पता रहेगा कि माइनस कितना है, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि आपको फार्मूले बनाने सिखाएंगे तो आप बन जाएगा, आपको पता रहेगा नाम में। और कुछ इसमें यहाँ पे छूट गया है, यहाँ पे सिंगल वाले में जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन के लिए जो होता है वो 4 होता है तो इसको -4 माइनस होता है, इसको कार्बाइड बोलते हैं। और भी जो भी होगा तो हम बता देंगे। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इस तरह से ये आपको याद करना है, इस तरह से कि आपको पूरा का पूरा फार्मूला बनाने आ जाए। और देखिए एक तो लास्ट हम बता दें बहुत बड़ा है, उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे बताएंगे, इसको ध्यान से देखिएगा, इसमें बहुत बढ़िया चीजें बता रहे हैं। देखिए यहाँ पे पहले बड़ा कोष्ठक रहता है, ठीक। फिर उसके बाद हम Fe के लिए लेते हैं, अभी बताए थे पहले। तो Fe के लिए देखिए जब 2 प्लस लेंगे इसके लिए तो FeCN6 जो होगा, FeCN6 जो होगा, यहाँ पे जब 2 प्लस के लिए लेंगे तो यहाँ पे 4 माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे FeCN6, फिर उसके बाद 4 माइनस हो जाएगा यहाँ पे। और ये इसको बोलेंगे फेरस साइनाइड, क्या बोलेंगे, फेरस साइनाइड। और यहाँ पे अभी हम ले लेंगे FeCN6 और ये ब्रैकेट में रहेगा। और यहाँ पे अगर 3 माइनस हो गया तो तब हो जाएगा ये, यहाँ पे तब हो जाएगा फेरी साइनाइड। यहाँ पे क्या था, फेरस साइनाइड, यहाँ पे क्या था, फेरी साइनाइड। और जैसे मान लीजिए अभी हम और बताते हैं, जैसे मान लीजिए मतलब कि आयरन ही है, अगर क्लोरीन से जुड़ता है तो ये इसको यहाँ पे अगर 2 संयोजकता है इसकी, मतलब कि 2 प्लस से जुड़ा हुआ है ये, तो इसको बोलेंगे फेरस क्लोराइड, इसको क्या बोलेंगे, फेरस क्लोराइड। अगर यहीं पे 3 से जुड़ेगा तो क्या बोलेंगे, फेरिक क्लोराइड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर FeCl3 ले लेते हैं, ये क्या होगा, ये फेरिक क्लोराइड होगा और ये फेरस क्लोराइड होगा। इसे से फेरी और फेरस में क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, मतलब कि 2 प्लस हो रहा है। और फेरिक में क्या हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है। इस तरह से आपको करना है।